पटना से नजदीक आ रहा है अब छपरा, सिवान और गोपालगंज, क्योंकि सोनपुर का आरओबी तैयार होने वाला है। आखिरी स्टेज में पहुंच गया सोनपुर आरओबी का काम। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जून महीने में इस आरओबी के ऊपर से आपकी गाड़ियां दौड़ेगी। लंबे समय से इस आरओबी का निर्माण कार्य चल रहा था और इसको बना लेने के बाद फायदा ये होगा कि अगर आप पटना से गोपालगंज, सिवान, छपरा जा रहे हैं या फिर छपरा, सिवान, गोपालगंज से पटना आ रहे हैं तो यह रोड या आरओबी आपके लिए बड़ा मददगार साबित होगा। इस तरफ में जो सामने यह फाटक है, यह फाटक पर अगर बंद हो जाता है तो गाड़ियों की लंबी लंबी जाम लगती है, घंटों गाड़ियां यहाँ फंसी रहती है, एम्बुलेंस भी फंस जाता है। ऐसे में मरीजों का क्या होता होगा ये तो आप समझ सकते हैं। इस आरओबी को बन जाने के बाद सीधा बेधड़क, आपको कहीं रुकना नहीं है, हाजीपुर छपरा हाईवे से सीधा सोनपुर दीघा ब्रिज होते हुए पटना पहुंच जाना है। और उस तरफ तो आपको पता ही है, अटल पथ और मरीन ड्राइव बन ही गया, जिससे आप पीएमसीएच या एम्स दीघा कॉरिडोर के जरिए एम्स पहुंच सकते हैं। बड़ा आसान है, खासकर रोगियों के लिए। इस कॉरिडोर को बन जाने के बाद काम बड़ी रफ्तार में हो रहा है। काम कहाँ पहुंचा है, सामने ये देखिए, धनुष आकार का जो ब्रिज बन रहा था या कहीं स्ट्रक्चर बन रहा था, एक स्ट्रक्चर लग गया है और दूसरा स्ट्रक्चर का काम भी आखिरी स्टेज में है। इस तरफ वाला लगभग कंप्लीट हो गया है और इस तरफ वाला जो है इसका अभी स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। लगभग 1 से 1.5 महीना में यह तैयार हो जाएगा। फिर उसके ऊपर ब्लैक टॉप होगा और इसी तरह का मास्टिंग होगा। उसके बाद जो है आप इस पर यात्रा करने लगेंगे। आगे ये जो अपना अप्रोच रोड है दीघा ब्रिज का, इससे अगर आप चलते हुए आएंगे तो सामने से इसका ब्लैक टॉप हो रखा है और जहाँ से यह ब्रिज शुरू होता है, आरओबी का जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर जहाँ से शुरू होता है, वहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए मास्टिंग हो रखा है, कंक्रीट आपको दिख रहा होगा। यहाँ से आगे उस तरफ में भी देख रहे हैं कि उस तरफ के वाले पार्ट में भी इधर में ब्लैक टॉप हो रखा है और बचा जो काम था, जहाँ लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम था, वो भी देखिए सामने दूर हो गया और इस पर जो है अब मिट्टी का काम पूरा हो गया है, WNC हो रहा है। आने वाले समय में इस पर भी ब्लैक टॉप हो जाएगा और सीधा ये जो अप्रोच रोड है दीघा ब्रिज का, वो सीधा जा कर के हाजीपुर छपरा रोड में जुड़ जाएगा, हाजीपुर छपरा हाईवे में जुड़ जाएगा और सीधा पटना से छपरा कनेक्ट हो जाएगा। यानी समझ लीजिए पटना से छपरा और नज़दीक आ जाएगा और इस आरओबी के जरिए आसानी से लोग जा पाएंगे। सामने देख लीजिए, जब इसके नीचे से ट्रेन गुजरती है तो क्या शानदार व्यू मिलता है। इसको देखने में मज़ा आ जाता है, देख करके लगता है यही खड़े होकर के देखते रहें। इस आरओबी के नीचे से अभी 3 रेलवे लाइन गुजरती है और आने वाले समय में इसे एक्सपेंशन का भी प्लान पहले से ही बना हुआ, क्योंकि इसका एक और स्ट्रक्चर उस तरफ में लग रहा है। आने वाले समय में 3 और पटरियाँ बिछाई जा सकती है, इतना स्पेस और है यहाँ पर। इधर से अगर काम को दिखा दें आपको तो देख लीजिए, सामने से ब्लैक टॉप हो जाने के बाद इसमें मास्टिंग हो गया। उस तरफ में भी जो 2 लेन का रोड है उधर में भी, उसमें भी ब्लैक टॉप हो जाने के बाद मास्टिंग हो रखा है और यहाँ से आगे का फिनिशिंग का काम अब बचा हुआ है। लेकिन माइनर स्ट्रक्चर का भी काम सेकेंड वाले जो स्ट्रक्चर उसमें बचा है वो पूरा हो जाएगा तो फिर इस पर कंक्रीट शायद होगा, उसके बाद जो है ब्लैक टॉप होगा, फिर मास्टिंग हो जाएगा और आपकी गाड़ी इस पर से दौड़ने लगेगी। हमें भी उस दिन का इंतजार है जब यह बन करके तैयार होगा, उस दिन के वीडियो के साथ भी हम जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बताएं काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, जनसेट यहाँ चल रहा है और आगे देखिए हमको दिख रहा है यहाँ से कि उधर वेल्डिंग हो रहा है, साथ में स्ट्रक्चर का भी काम साथ साथ चल रहा है। इस तरफ में क्रेन लगी है, क्रेन के जरिए स्ट्रक्चर को ऊपर उठाया जाता है और एक एक करके अलाइनमेंट को आपस में जोड़ा जा रहा है। इसके जरिए ये आरओबी पूरी तरह से बन करके तैयार हो जाएगा और जब बनेगा तो बिहार के विकास के एक नए अध्याय को शुरू कर देगा और आपकी गाड़ी इस पर से फर्राटे भरने लगेगी। फ़ायदा खासकर उत्तर बिहार जाने वाले लोगों को भी बहुत होगा, क्योंकि अगर आप दीघा सोनपुर ब्रिज से आते हैं तो आपको यहाँ जाम से 2-4 होना होता है। अगर आप मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, मधुबनी, पूर्णिया और गोपालगंज तक या कि ये उधर में किशनगंज तक की यात्रा कर रहे हैं तो आप इस कॉरिडोर के जरिए पटना से अगर आप चलते हैं तो यहाँ जाम में फंस जाते हैं। उस जाम से आपको 2-4 अब नहीं होना होगा, सीधा ये आरओबी आपको उस पार तक ले जाएगी। फिर आप हाजीपुर से अपने NH 77 को पकड़ करके सीधा अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। अभी देखिए जब सब स्मूथ ट्रैफिक है तो सामने देखिए उस फाटक पर स्मूथ गाड़ियां जा रही है और जैसे ही ट्रेन आने का कोई सिग्नल होता है या ट्रेन उधर से आती है, फाटक बंद होता है तो इस ब्रिज से लेकर के उधर में वहाँ जहाँ तक मुड़ता है वहाँ तक जो है गाड़ियों की कतार लग जाती है। ऐसे में एम्बुलेंस भी फंस जाता है। रोगियों का क्या होता होगा ये आप समझ लीजिए। बड़ा ज़रूरी था इसको बनना और उसी रफ्तार में इसका काम हो रहा है। आपको बता दें कि यह सोनपुर दीघा ब्रिज का अप्रोच रोड है, जिसका निर्माण SP सिंगला नाम की कंपनी कर रही है और जैसे ही यह पूरा होगा इस पर से गाड़ियां दौड़ने लगेगी तो खासकर वहाँ जो जाम लगता है उससे छुटकारा मिलेगा और नॉर्थ बिहार की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। खासकर पटना से छपरा सबसे आसान होगा जाना, जो आप जाम में जूझते हैं उससे आपको छुटकारा मिलेगा।
आगे आपको बता दें कि ये जो हाजीपुर से लेकर के छपरा तक का जो रोड बन रहा है, इस रोड का भी काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और खासकर यहाँ से लेकर के अगर आप रेल डब्बा कारखाना तक जाएंगे तो पूरा क्लियर रोड एक तरफ का 2 लेन पूरी तरह से बन गया है। कहीं भी आपको रुकने की ज़रूरत नहीं, सीधा फर्राटे भरते हुए आप पहुँच जाएंगे। आगे हम कोशिश करेंगे आपको रेल कारखाना से लेकर के छपरा तक का अपडेट देने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि हाल ही में हमारा हार्ट अटैक हुआ था। उसके बाद से हम आराम कर रहे थे और पिछले 3 महीने से आपको वीडियो जो उस फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम ठीक हो रहे हैं वैसे वैसे काम पर वापस आ रहे हैं और आपको वीडियोस मिलने लगा है। इसी तरह के और वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए वे फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम मिल जाते हैं, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।